कनेक्शन का ऐसा व्यवधान रहा जिसके कारण से हम जुड़ नहीं सके, तो आप सभी ने प्रतीक्षा की, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन है। लखनलाल जी, क्या आवाज आ रही है जी? मेरी? आवाज आ रही है जी। प्रारंभ करें। स्वागत है आपका आचार्य जी। वैदिक जी। तो अब हम मनुस्मृति का पाठ आरंभ करेंगे और एक श्रृंखला चलाने का प्रयास करेंगे, क्रमशः मनुस्मृति को समझने का प्रयास करेंगे। पहले अध्याय पर आज हम विचार करेंगे कि पहले अध्याय का विषय क्या है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि प्रथम अध्याय में जो श्लोक हैं उनकी संख्या आती है, मैं बताता हूं, थोड़ा प्रतीक्षा करें। प्रथम अध्याय में 78 श्लोक हैं, 78। ठीक है। और इसका जो विषय है वो जगत उत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति विषय है। सृष्टि उत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति विषय है। और प्रसंग इस प्रकार से है कि कई जो जिज्ञासु महानुभाव हैं, ऋषि मनीषी हैं, वो अपने प्रश्नों को लेकर के, शंकाओं को लेकर के उस समय के जो प्रसिद्ध मुनि थे, महर्षि मनु जी, उनके पास जाते हैं और जगत के विषय में, धर्म के विषय में, वर्णाश्रम के विषय में वो अपनी जिज्ञासाएं महर्षि मनु जी के समक्ष रखते हैं और कहते हैं कि हमें लगता है कि आपके अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति इस धरा पर वर्तमान नहीं है जो हमें वर्णाश्रम धर्म के विषय में ठीक ठीक यथा तथ्य हमें जानकारी प्रदान करे, उसका उपदेश करे। तो हम आपके यहाँ आए हुए हैं, आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप हमारी शंकाओं का समाधान करें। तो इस प्रकार का निवेदन अन्य जिज्ञासु ऋषियों का होता है। तो उनके प्रत्युत्तर में महर्षि मनु जी आरंभ करते हैं प्रसंग को कहना। तो जगत उत्पत्ति विषय है, आरंभ जगत उत्पत्ति से की गई है। ये बताया गया है कि जगत की कैसी स्थिति रही। श्लोक है, आसीद इदम तमो भूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तम एवं सर्वतः। महर्षि मनु जी कहते हैं कि आसीद इदम इदम तमो भूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम। उस समय यह जो दृश्यमान जगत है, सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व सब तम रूप व्याप्त था, यानी अंधकार में। खुल गया जैसा कि आपका। मैंने बताया कि दूसरी ज्वाइन की, उसके कारण से हुआ है। तो सृष्टि का जो वर्तमान चल रहा है निर्माण, इस निर्माण से पहले प्रलय की अवस्था थी और प्रलय की जो अवस्था थी वो अंधकारमय रूप थी, तमो रूप थी। उस समय कुछ भी प्रकट नहीं था, सब कुछ अप्रकट था। जो वर्तमान में सृष्टि के लक्षण दिखाई देते हैं, सूर्य दिखता है, चंद्रमा दिखता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश दिखती है, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पतियां दिखते हैं, जो भी वर्तमान लक्षण आज हम देख रहे हैं, ऐसे कोई भी लक्षण उस समय नहीं थे। और अप्रतर्क्यम, तर्क हम कब लगाएंगे, अनुमान कब लगाएंगे, जब कुछ हमारा प्रत्यक्ष हो, तब तो हम तर्क लगा सकते हैं, वह लगा सकते हैं। वो स्थिति ऐसी थी अप्रतर्क्यम, यानी हम ना ही कोई ऊहा लगा सकते, ना ही अनुमान कर सकते, ना ही तर्क लगा सकते, क्योंकि आप और हम थे ही नहीं। उस समय हम सुषुप्ति अवस्था में थे, तो हमारे तो तर्क से बाहर की बात है, हम स्वयं निष्क्रिय पड़े थे। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो पुरुषोत्तम एवं, उस समय ऐसा था जैसे कि सब कुछ सोया हुआ है, एकदम शून्य आकाश था, घोर अंधकार था। ये वाली स्थिति उस समय थी जब जगत की उत्पत्ति नहीं हुई। इसके बाद वो कहते हैं कि किस प्रकार से जो प्रलय अवस्था थी, अंधकार में अवस्था थी,
और सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई परमात्मा के द्वारा, उस प्रसंग को कहते हुए महर्षि मनु जी कहते हैं, तथा स्वयंभू भगवान व्यक्तो व्यंजने इंदम माँ भूतादिवृत्तौजा प्रादुरासीद उत्तमोनुदः। तब सृष्टि उत्पत्ति के समय अपने कार्यों को जो करने में समर्थ थे, किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा वो जो नहीं रखते थे, जिन्होंने स्थूल रूप में प्रकट न होने वाले तमोनुदः यानी तम रूप मूल प्रकृति का जो प्रेरक है, उसको प्रकट अवस्था की ओर अभिमुख करने वाला जो महाभूतादि वृत्तौजा है, यानी अग्नि वायु आदि महाभूतों को उत्पन्न करने वाला जो है, जो शक्तिवान है, जो परमात्मा है, वो इस समस्त संसार को प्रकट अवस्था में लाते हुए स्वयं प्रकट हुआ। यानी पहले अप्रकट अवस्था थी, अंधकार में अवस्था थी, प्रलय अवस्था थी। तो जो परमात्मा था, जिसमें सामर्थ्य था कि प्रकृति से सृष्टि बना सके और इस कार्य को करने में जिसे किसी अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं थी, वो भगवान स्वयंभू, उन्होंने संसार को बनाया, प्रकृति से सृष्टि को बनाया और जैसे ही सृष्टि को बनाया, सृष्टि को प्रकट किया, उसके प्रकट होते ही वह स्वयं भी प्रकट हो गया। क्योंकि बनाने वाला तो समझ में आएगा ना, रचना बनी है तो रचनाकार तो होगा ही, तो रचनाकार की स्थिति के विषय में पता चलता है। तो सत्व रज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, सत्व की, रज की, तम की जो समान अवस्था है, साम्य अवस्था है, उसको प्रकृति कहा। अब उस प्रकृति से, मूल प्रकृति से किस प्रकार से सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, क्या क्या अवयव बने, क्या क्या पदार्थ बने, उनके विषय में कहते हैं। ठीक में उसको उन्होंने विकारी भावों में प्रकट किया। यानी प्रकृति मूल अवस्था थी और प्रकृति की विकृति उन्होंने कर दी। विकृति यानी सृष्टि कर दी। सृष्टि जब करने का आरंभ हुआ तो सबसे पहले क्या तत्व बना? महत नामक तत्व बना। और महतत्व से मैं हूं, अभिमानो अहंकार रहा। अभिमान के अनुभूति कराने वाला अभिमान, अहंकार नामक जो तत्व है, वो उत्पन्न हुआ। फिर उससे त्रिगुणात्मक, तीन गुणों वाले जो स्थितियां हैं सत्वरजतम की, उनसे पांच तन्मात्राओं का निर्माण किया गया। अहंकार से पांच तन्मात्राओं को बनाया गया। पांच तन्मात्रा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये पांच तन्मात्राएं हैं। इन तन्मात्राओं को बनाने के बाद जो आत्म उपकारक है और निरंतर गतिशील है, यानी जिससे मन कहा जाता है, उस मन को बनाया गया। और मन के साथ इंद्रियों को बनाया गया। इंद्रियों में पांच ज्ञानेन्द्रियां और पांच कर्मेंद्रियां हैं। इतना सारा निर्माण हुआ। फिर पंच महाभूतों की सृष्टि का वर्णन आता है। तेषां तु अवयवान् सूक्ष्मान् षण्णाम अपि अमितोजसाम सन्निवेश्य आत्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे। फिर जो वर्णन हो चुका है, उसके बाद अत्यधिक शक्ति वाले षण्णाम अपि, छह तत्वों के सूक्ष्मान अवयवन, सूक्ष्म अवयवों यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच तन्मात्राएं और छठा अहंकार, इनके अवयवों से आत्म मात्रा सु, उनके आत्मभूत तत्वों के विकारी अंशों अर्थात कारणों में मिलाकर सर्वभूतानि, सब पांच भूतों यानी सूक्ष्म महाभूतों से आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इनकी सृष्टि की। यानी तन्मात्राओं के द्वारा से यहाँ पर पंच महाभूतों की उत्पत्ति करी गई। जब महतत्व बन गया, अहंकार बन गया, मन बन गया, तन्मात्राएं बन गई, ज्ञानेन्द्रियां बन गई, कर्मेंद्रियां बन गई और पंच महाभूतों का भी निर्माण हो गया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इसके बाद क्या होता है
कि सारा रॉ मटेरियल तैयार हो गया है, लेकिन चेतन तत्व की आवश्यकता है। चेतन तत्व क्या है? आत्मा। तो आत्मा का शरीर के साथ संयोग होगा तभी तो जीवन आरंभ होगा। तो उस प्रक्रिया को भी यहाँ पर महर्षि मनु जी ने बताया। तदा विशन्ति भूतानि महान्ति स कर्म भी मनुष्य अव्यय सूक्ष्म सर्वभूत कृत व्ययम्। तब जब जगत के स्थूल महाभूत आदि तत्वों की सृष्टि होने पर सह कर्म भी अपने अपने कर्मों के साथ महांति भूतानि शक्तिशाली सभी सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म अवयवी मनः समस्त सूक्ष्म अवयवों अर्थात इंद्रियों के साथ मना सर्वभूतकृत अव्ययम सब भौतिक प्राणी शरीरों को जन्म जीवन रूप देने वाले अविनाशी आत्मा को, क्योंकि जीवात्मा के संयोग से ही समस्त शरीरों में जीवन आता है और उसके वियोग से जीवन समाप्त हो जाता है। तो उसको ईश्वर ने आविष्टित किया, सूक्ष्म शरीर में आविष्टित किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि फिर ये प्राणी जगत चलना आरंभ हो गया, जगत विधिवत चलायमान हो गया। क्योंकि बिना चेतन के तो सब कुछ जड़ था, पर चेतन के प्रयोग से ये जड़ जगत जो है, यानी इनसे जो शरीरों का निर्माण हुआ, वो चेतन हो गया। और समस्त विनश्वर संसार की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं कि तेषाम इदम तो सुप्तानाम पुरुषाणाम महोजसाम सूक्ष्माभ्यो मूर्ति मात्राभ्य संभवती अव्ययाद व्यय। तो इस प्रकार विनाश रहित परमात्मा से द्वितीयार्थ में सृष्टि के मूल कारण अविनाशी प्रकृति से महाशक्तिशाली जो सात तत्व थे, महतत्व था, अहंकार था, पांच तन्मात्राएं थीं, इनसे जगत के पदार्थों का निर्माण करने वाले सूक्ष्म विकारी अंशों से यह दृश्यमान विनाशशील विकार रूप जगत उत्पन्न होता है। तो ये जगत किस प्रकार से उत्पन्न हुआ उसके विषय में बता दिया। ये जो दिखाई दे रहा है, ये विनाशशील है, ये दृश्यमान है, ये विकार रूप है, इसमें सदैव विकार आते रहेंगे, इसमें उत्पत्ति और विनाश ये दो क्रियाएं चलती रहेंगी। जो आज दृष्टिगोचर है उसमें विकार भाव सदैव आते रहेंगे। तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर कर दिया गया। जब सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया हुई और वस्तुओं का निर्माण हुआ, पदार्थों का निर्माण हुआ, तो फिर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आवश्यकता इस बात की पड़ेगी कि जो कुछ बना है, जो दिख रहा है, उसे बोलेंगे क्या? उसका कुछ तो नाम होगा, उसके कुछ ना कुछ तो धर्म होंगे। तो उससे हम कैसे व्यवहार सिद्ध कर सकते हैं, इसका वर्णन भी मनुस्मृति में दिया और कहा कि सर्वेषां तु सा नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवा आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। उस परमात्मा ने सर्वेषां तु नामानि सब पदार्थों के नाम, जैसे गौ जाति का गौ, अश्व जाति का अश्व, और पृथक पृथक कर्माणि भिन्न भिन्न कर्म, यथा ब्राह्मण के वेदाध्ययन, याजन, क्षत्रिय का रक्षा करना, वैश्य का कृषि गौरक्षा व्यापार आदि करना, अथवा मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के अहिंस्र हिंस्र आदि कर्म, पृथक संस्था, पृथक पृथक विभाग, प्राणियों में मनुष्य, पशु पक्षी आदि, या अवस्थाएं, जो चार वर्णों की व्यवस्थाएं हैं, उनको सृष्टि के आरंभ में वेद शब्देभ्य एव वेदों के शब्दों से ही निर्ममी बनाई, अर्थात वेद मंत्रों के द्वारा यह जान दिया। तो संसार बना दिया। संसार के बाद जो संसार में रहेंगे, जो दृश्यमान होगा, उन दृश्यमानों के नामकरण भी ईश्वर ने किए। ये सारी जानकारी महर्षि मनु जी कह रहे हैं। जो भौतिकवादी लोग हैं या जो पाश्चात्य मत के लोग हैं, जो विकासवाद को मानते हैं, वो कछुए की ताल चाल चलने वाले हैं। वो मानते हैं कि पहले आदि मानव हुआ और आदि मानव से पहले की स्थिति ये थी कि बंदर था, बंदर से धीरे धीरे बंदरों की स्थितियां बदली, फिर चिंपांजी बना, फिर जाकर के मनुष्य बना, इस प्रकार से विकास हुआ। फिर वो आदि मानव थे, पत्थर युग था, पाषाण युग था। वो अलग अलग प्रकार के युगों की कल्पना करते हैं, फिर धीरे धीरे बताते हैं कि मनुष्यों ने खेती करना सीखा, जंगलों से बाहर निकले, फिर ऐसे ऐसे सारी चीजें, फिर राजा बना, प्रधान बना, सरदार बना, ये सब बातें वो लोग करते हैं।
वो क्रमिक विकास की बात करते हैं। लेकिन मनुस्मृति में ऐसे किसी क्रमिक विकासवाद की कोई चर्चा नहीं है। मनुस्मृति ये कहती है कि भाई संसार को बनाने वाला परमात्मा है, और संसार कैसे बना ये भी बता दिया। ये जो विकासवादी लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं, इनको ये तक नहीं पता कि संसार कैसे बना। और इनको थोड़ी बहुत पता चल पाया है, चला 40-50 वर्षों वर्षों में, 100 वर्षों में इन लोगों को पता चला है कि धीरे धीरे ये संसार कैसे बना। लेकिन मनुस्मृति जो है स्वयंभू मनु के द्वारा व्याख्यात है। तो स्वयंभू मनु हुए प्रथम मनवंतर में, और अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। वर्तमान में 28वां कलयुग चल रहा है 7वें मनवंतर का। और हम अगर क्रमशः अगर गणना करने लग जाएं तो लगभग 454 त्रेता द्वापर सतयुग बीत चुके। इतने कालखंड पहले स्वयंभू मनु ने इसका उपदेश कर दिया, इतना ज्ञान दे दिया। हम लोग जो सृष्टि गणना करते हैं 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार, इतना इतना हम करते करते हैं गणना। इनके तो कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे, यूरोपियंस के, अमेरिकन के, पाश्चात्य मत वालों के, इनके तो कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे। इनकी गणना तो मैक्सिमम 7,000 वर्ष तक जाती है। उसके पीछे तो ये मानव सभ्यता को मानते ही नहीं है। तो इन लोगों ने बहुत भ्रम फैलाया हुआ है, और भारतीय जनमानस में वो भ्रम पर्याप्त मात्रा में फैला हुआ भी है। यहाँ पर हम मनुस्मृति को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि सृष्टि के आदि मूल कारण क्या है। ये इनको कई वर्ष लग गए, कई सदियां लग गई, ये आदि मूल कारण का नाम नहीं बता पाए। बड़ी देर में जाकर के इन्होंने बताया, मनगढ़ंत तरीके से उसका व्याख्यान किया। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि उस मूल कारण को कहते हैं प्रकृति, और उस प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज तम। और कैसे निर्माण हुआ उस निर्माण के विषय में भी बताया कि पहले महत्त्व बना, फिर अहंकार बना, और मन बना, फिर तन्मात्राएं बनी, ज्ञानेन्द्रियां बनी, कर्मेंद्रियां बनी, फिर 5 जो तन्मात्राएं हैं उन 5 तन्मात्राओं से स्थूलभूत बने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बना। उसके बाद जो चेतन तत्व है जीवात्मा, उस जीवात्मा का संयोग शरीरों में कराया गया। ठीक है, इतनी बात हुई। फिर ये बताए कि जीवात्मा जब प्रकट अवस्था में हुआ, यानी जब युवावस्था को प्राप्त हुआ, तो उसने जब संसार को देखा, तो देखने में सब पदार्थ तो आते ही हैं। पेड़ आता है, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, वृक्ष आते हैं, वनस्पति आते हैं, स्त्री आते हैं, पुरुष आते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो कुछ भी दिखते हैं वो सब दृष्टि में तो आते ही हैं। लेकिन उनको क्या बोला जाएगा, उनको क्या संबोधित किया जाएगा, और उसका उपयोग क्या है, वो क्यों बना है, तो इन सब की जानकारी किसमें दी है? वेद में दी है। तो यहाँ पर महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि सर्वेशम तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक। सभी के नामों को, कर्मों को पृथक पृथक रूप से वेदों में ईश्वर ने बता दिया कि किसको क्या कहा जाएगा, किसका क्या गुण है, किसका क्या कर्म है, किसका क्या स्वभाव है, और मनुष्य इनसे किस प्रकार से लाभ ले सकता है। वो सारी डिटेल, सारी की सारी जानकारी कहाँ पर दे दी? वेद में दे दी। अब हमारी मनुस्मृति कहती है कि भाई वेद में सबकी जानकारी है। अब आप लोग बता दो कि तुम्हारी ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें सबके विषय में बताया गया हो, कि जो तरलता सा दिखता है, जिसका स्वयं का कोई कलर नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसमें मिल जाए अपना कलर छोड़ देता और दूसरे के कलर को, दूसरे के रंग को जो ग्रहण कर लेता है, जिसे जल कहा जाता है, जिसके बगैर व्यक्ति के प्राण नहीं चलते हैं, तो हम उसे जल बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? और उसका कैसे उपयोग होता है, क्या नहीं होता, ये आपकी पुस्तक में कहाँ लिखा है? आपकी साइंस में, विज्ञान में, और आपकी जो धर्म पुस्तक हैं, उन धर्म पुस्तकों में कहाँ लिखा है, किस प्रकार से लिखा है कि इसका ऐसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए? आपके यहाँ वो सब चीजें नहीं लिखी हैं। वो सारी की सारी चीजें वेद में लिखी हैं, मनुस्मृति में लिखी हैं। तो मनुस्मृति को हल्के अर्थों में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जगत उत्पत्ति के विषय में यहाँ पर्याप्त चर्चाएं प्रथम अध्याय में की गई हैं। हम आगे प्रसंग को और बढ़ाते हैं। वेदों का आविर्भाव हुआ, क्योंकि वेदों की
चर्चा आई, आपने का विचार किया ही होगा कि वेदों की बात कैसे आ गई, वेद कब आए, कैसे आए? तो उसके विषय में महर्षि मनु जी कहते हैं कि आयु अभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम ददोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजुसाम लक्षणम। यह श्लोक आया कि उस परमात्मा ने, जिस परमात्मा ने प्रकृति से सृष्टि बनाई, उस परमात्मा ने जगत में समस्त धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि व्यवहारों की सिद्धि के लिए, क्योंकि जगत किस लिए बनाया है? भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए जगत बनाया है। भोग और अपवर्ग किसकी सिद्धि, कौन सिद्धि करेगा? जीवात्मा करेगा। जीवात्मा को पुरुष कहा गया है। पुरुष का क्या लक्षण है? पुरुषार्थ चतुष्टय करना उसका धर्म है। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के व्यवहारों की सिद्धि कैसे होगी? और जगत की सिद्धि, ये जगत क्यों बना, किस लिए बना? तो जगत का भी प्रयोजन सिद्ध हो, इसके लिए परमात्मा ने क्या किया? दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजु साम लक्षणम। उन्होंने अग्नि, वायु और रवि नामक आदित्य नामक ऋषि से, अर्थात इनके माध्यम से क्रमशः ऋग यजु साम लक्षणम त्रयम ब्रह्म सनातनम। ऋग यानी ज्ञान, यजु यानी कर्म, साम यानी उपासना, ये तीन प्रकार की विद्याएं हैं। इन तीन प्रकार की विद्याओं से युक्त चार वेदों को प्रकट किया। सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन चार ऋषियों को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का परमात्मा ने ज्ञान दिया। ठीक है। तो यहाँ पर वेदोत्पत्ति प्रसंग आ गया कि किस प्रकार से वेदों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण करता है, निर्माण करके उस वस्तु को मार्केट में लेकर के आता है, मार्केट में लेकर के तो तब आएगा ना जब वो ये भी बताए कि इसका यूज क्या करना है, ये मनुष्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकती है और मनुष्य इसका संचालन किस प्रकार से कर सके। तो उसकी जानकारी किसमें होगी? एक बुकलेट दी जाती है, एक मैनुअल दिया जाता है, जिसको पढ़ कर के व्यक्ति को ये बोध होता है कि हम इससे किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। तो संसार को बनाने वाला परमात्मा था, संसार बनाया गया जीवात्मा के लिए, तो जीवात्मा को संसार को बना करके तो दे दिया, लेकिन जीवात्मा संसार जीवात्मा संसार में किस प्रकार से रहे, किस प्रकार से उपयोग करे, अपने जीवन को सफल बनाए, उसका उपदेश वेद में किया। ठीक है, इतना प्रसंग आ गया समझ में? क्योंकि संक्षिप्तता सारी बातें हम यहाँ पर कहते जा रहे हैं, विस्तार से यहाँ पर हम नहीं कह रहे हैं। फिर क्या कहा कि जो कुछ भी निर्माण हुआ उसके साथ साथ धर्म, अधर्म, सुख दुख आदि का भी विभाग हुआ। कर्मणाम च विवेकार्थम धर्मा धर्मो व्यवेचयत द्वंद्वै योजयत चेमाम सुख दुखादि भी प्रजा। और फिर कर्मणाम विवेकार्थम, कर्मों के विवेचन के लिए, धर्म अधर्मो, धर्म अधर्म का विभाग किया गया। इन प्रजाओं को सुख दुख आदि भी द्वंद्व, समस्त सुख दुख यानी जो सुख हैं, दुख हैं आदि जो द्वंद्व हैं, जो विरोधी गुण वाले स्थितियां हैं, उन अवस्थाओं के साथ इनको संयुक्त कर दिया, जोड़ दिया गया। अब सूक्ष्म से स्थूल के क्रम से सृष्टि के निर्माण के विषय में कहते हैं। तो यहाँ पर आवृत्ति ही हुई है क्योंकि पिछले प्रसंग में तन्मात्राओं से स्थूल भूतों की उत्पत्ति कह दी गई थी, लेकिन उसको और अपने ढंग से यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है। अन्वयो माता विनाशिन्यो दर्शार्धानाम तु यह स्मृता ताभि सार्धम इदम सर्वम भवति अनुपूर्वशः। कह रहे हैं दशार्धानाम तु, 10 के आधे अर्थात 5 महाभूतों की ही यह जो विनाशिन्या, विनाशशील अर्थात अपने अहंकार कारण में लीन होकर नष्ट होने के स्वभाव वाली सूक्ष्म तन्मात्राएं कही गई हैं, उनके साथ अर्थात उनको मिलाकर ही यह समस्त संसार क्रमशः सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलतर, स्थूलतर से स्थूलतम के क्रम से उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने क्रम बताया गया है कि किस प्रकार से इसका विनियोग हुआ है, संयोग हुआ है। अब
यम तु कर्मणि यस्मिन् सा न्यायुक्तं प्रथमं प्रभु स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः। जिस परमात्मा ने सारे संसार को बनाया, वेदों का ज्ञान दिया, जीवात्माओं को शरीर धारण कराए, उस परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में जिस प्राणी को जिस कर्म में लगाया, प्रत्येक सृष्टि उत्पत्ति समय में फिर उत्पन्न होता हुआ अर्थात जन्म धारण करता हुआ उसी कर्म को ही अपने आप वो प्राप्त करने लगा। शुरू-शुरू में परमात्मा ने जब संसार बनाया, तो कोई पशु बना, कोई पक्षी बना, कोई वृक्ष बना, कोई वनस्पति बना, अलग-अलग प्रकार की जातियाँ हैं। गौ जाति में बैल है, बछड़ा है, फिर भैंस है, फिर घोड़ा है, गधा है, ऊँट है, हाथी है, शेर है, ऐसे बहुत सारी जो पशु हैं, पक्षी हैं, फिर मनुष्यों में भी हैं। तो सबसे पहले तो परमात्मा ने सबको नियुक्त किया। जैसे किसी को पशु की योनि दी तो उस सबको ज्ञान दे दिया कि आपको क्या-क्या करना है। किसी को मनुष्य की योनि दी तो उसको ज्ञान दे दिया कि आपको क्या-क्या करना है। यानी स्वाभाविक ज्ञान वहाँ परमात्मा ने सबको प्रदान कर दिया। आप देखते होंगे कि गाय का बछड़ा होता है, उसको आप पानी में फेंक दो वो तैरने लगता है। ना गाय के मालिक ने उसको तैरना सिखाया, ना ही उसने माँ से सीखा, लेकिन आप पानी में डालोगे तो वो स्वयं ही तैरने लग जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे पशु हैं, पक्षी हैं, वो स्वाभाविक रूप से जन्मते ही अपने-अपने कामों को करने लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं? सृष्टि के आदि में परमात्मा ने जीवात्मा को जो-जो शरीर दिए, उस शरीर की ट्रेनिंग यानी स्वाभाविक ज्ञान दो जो है, परमात्मा ने दे दिया। अब दोबारा जब कभी वो उस शरीर में आए, कुछ लोग ये अर्थ निकाल लेते हैं कि वो एक बार हाथी बनाया तो हर बार वो हाथी बनता रहा। एक बार पुरुष बना तो हर बार वो पुरुष बनता रहा, एक बार स्त्री बनी तो वो हर बार स्त्री बनती रही। तो पहले तो उसे ट्रेनिंग दे दी, उसे शिक्षा दे दी, लेकिन जब पहला उसका जन्म समाप्त हो गया तो दोबारा वो बन गया, यानी पहले पुरुष था, बाद में भी वो पुरुष ही बना, तो फिर उसे दोबारा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ी नहीं और वो अपने पिछले स्मृतियों के आधार पर वो पुरुष वाले कार्य करने लग गया। ऐसी संगति कुछ लोग लगा लेते हैं जो कि शास्त्रोक्त नहीं है, वेद विरुद्ध है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि सृष्टि के आदि में जीवात्मा को बता दिया, यानी जीवात्मा को स्वाभाविक ज्ञान दे दिया कि तुम्हारा क्या कर्म है, क्या धर्म है। उनको स्वाभाविक ज्ञान दे दिया, एक बार दे दिया, लेकिन दोबारा जब परिवर्तन हुआ, यानी कोई पशु योनि में था, पशु योनि वाला दूसरी योनि में गया, मनुष्य था, मनुष्य पशु योनि में गया, तो जो ट्रांसफर हुआ, तो उसके बाद जो पहले-पहले नियुक्त कर दिया था, उसी तरीके से वो करते रहे। ठीक है? इतनी बात आई। कैसी स्थिति में आए? हिंसा हिंस्रे मृदु कूरे धर्मा धर्मा वृता नृते यद्यस सो दधार्थ सर्गे तत्तस्य स्वयं आविशत। तो जो हिंसा स्वभाव वाले हैं, कौन-कौन है? सिंह है, व्याघ्र है, चीता है, जो हिंसा करने वाले हिंसक पशु हैं, मांसाहारी पशु हैं। फिर जो अहिंसा वाले हैं, जो शाकाहारी पशु हैं, मृग आदि, मृदु कूरे, कुछ तो कठोर स्वभाव के हैं और कुछ मृदु स्वभाव के हैं। जितने भी हिंसक प्राणी हैं, वो सब कठोर स्वभाव के होते हैं। जितने शाकाहारी प्राणी होते हैं, वो मृदु स्वभाव के होते हैं। फिर धर्म तथा अधर्म, सत्य और असत्य, जिस प्राणी का जो कर्म है, सृष्टि के प्रारंभ में उस परमात्मा ने धारण कराना था, उसको वही कर्म परमात्मा की व्यवस्था में अपने आप ही प्राप्त होता गया। तो क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, यानी किसका इंडिविजुअल क्या-क्या कर्तव्य है, क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में निर्धारित कर दी और उसी के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा सिस्टम चलता रहा। तो तब से अब तक कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अतिक्रमण करता है। गाय को परमात्मा ने शाकाहारी बनाया, सृष्टि के आदि में शाकाहारी बनाया। आज तक शाकाहारी गाय को कोई मांसाहारी नहीं बना सका। शेर को परमात्मा ने मांसाहारी बनाया। आज तक कोई भी व्यक्ति शेर को शाकाहारी नहीं बना पाया।
तो ये है उनके धर्म, यानी ये उनके कर्तव्य कर्म है। किस किस के क्या क्या काम है, यानी जिसकी जो जो ड्यूटी परमात्मा ने सृष्टि के आदि में दी, वो ड्यूटी एज इट इज चल रही है, कहीं से कहीं तक कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है। फिर आगे, यथर्तु लिंगान ऋतवाः स्वयं एव तुर्य स्वयं स्वयं एव ऋतु पर्यये स्वानि स्वानि अभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहना। जैसे ऋतु परिवर्तन होने पर अपने आप ही अपने अपने ऋतु चिन्हों, जैसे वसंत आने पर कुसुम विकास आम्र मंजरी आदि को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार देहधारी प्राणी भी अपने अपने कर्मों को प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। पहले तो जैसे कर्म किए तो उन कर्मों के अनुसार उनको मानव देह दे दी, लेकिन जिस देह में उनको नियुक्त किया गया उन देहों के अपने अपने कर्म थे। सुअर का अपना काम है, पक्षी का अपना काम है, मुर्गे का अपना काम है, बकरे का अपना काम है, गाय का अपना काम है, हिरण का अपना काम है, बंदर का अपना काम है, चिड़ियों का अपना काम है, स्त्री का अपना काम है, पुरुष का अपना काम है। सबके धर्म बता दिए, सबका सामर्थ्य बता दिया, सबकी कंडीशंस बता दी, तो वो एज इट इज चला आ रहा है। जब वो अपने शरीर को छोड़ते हैं और शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं, तो जैसा शरीर मिलता है वैसा ही वो कार्य करने लग जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने बताई। अब इसके बाद वर्णों के विषय में महर्षि मनु जी संकेत करते हैं। लोकानां तु विवृद्ध्यर्थम मुख बाहु रूपादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्वर्तयत। फिर उस परमात्मा ने लोकानाम तो प्रजाओं अर्थात समाज की वृद्धि के लिए, शांति समृद्धि प्रगति के लिए, मुख बाहु उरुपादता मनुष्यों के मुख बाहु जंघा और पैरों पैरों के गुणों के अनुसार तुलना करते हुए क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण को निर्मित किया, यानी सामाजिक व्यवस्था को 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया। समाज के निर्माण के लिए 4 प्रकार के वर्गों की आवश्यकता होती है। एक इंटेलेक्चुअल वर्ग होता है, यानी एक ब्राह्मण वर्ग होता है, दूसरा क्षत्रिय वर्ग होता है, तीसरा वैश्य वर्ग और चौथा शूद्र वर्ग होता है। इन्हीं के माध्यम से समाज व्यवस्थित रूप से और दीर्घ काल पर्यंत चलता है। तो आगे हम वर्ण व्यवस्था को भी इस पाठ में समझेंगे और जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज जो जीवें हैं, जो 4 प्रकार की सृष्टियां हैं, उनके विषय में भी हम समझेंगे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था है और दिशा, काल, आकाश, मुहूर्त हैं, मनवंतर हैं, जो काल गणना है उसको भी हम समझेंगे। तो अभी हम समय के अनुसार कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। आशा तो नहीं करता कि आप लोगों को ठीक लगा होगा, क्योंकि मैं लेट जुड़ा हूँ और अभी मुझे वापस मीटिंग में ही भागना है। मैं मीटिंग से ही आया हूँ, मुझे बीच में भी फोन आ चुके हैं, तो कोई बात नहीं। चलिए, आज किसी के मन में कोई प्रश्न हो सकता है। मैं क्षमा चाहूंगा, अभी मैं किसी के प्रश्न नहीं लूंगा। मैं बोला कि वो भागता भागता आया हूँ और भागता भागता मुझे चलिए जाना है। चलिए, कल तो कल यहाँ पर वेद प्रकाश शर्मा जी हैं हमारे, और वो दूसरे महानुभाव जो मुझसे पहले बोल रहे थे, वेद व्यास जी करके हैं, वो हैं, लखनलाल जी हैं। तो आप लोग इन्हीं से प्रश्न कर लें आज की कक्षा के विषय में। ये लोग समर्थ हैं आपके उत्तर देने में, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। ये अच्छे प्रकार से आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। तो मैं यहाँ आप सभी से क्षमा बहुत बहुत प्रार्थना आभार करता आपका। बहुत बहुत व्यस्तता के बावजूद भी आप पहुंचे और आगे भी सुनते रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा सम्मान जी आपसे मैं जी आप आ जाइए, व्याकरण शास्त्री का माइक ठीक काम नहीं कर रहा। जी जी आपका वीडियो बंद अभी बड़ा ही सुंदर विचार अभी आदरणीय आचार्य योगेश वैदिक जी ने आता जी आपका माइक स्मृति के प्रथम आपका अध्याय माइक की साफ नहीं आ रहा। आता जी आपका माइक साफ नहीं आ रहा। पुनीत जी आप आ जाइए। ओम ओम आप रुक जाइए, व्याकरण शास्त्री आपकी आवाज नहीं आ रही। पुनीत जी आप आइए। जी जी अच्छा ठीक है।
हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ओम तस्मात् अजायत। परमात्मा जिसने सृष्टि का सृजन किया और सृष्टि को जानने के लिए चारों वेदों का ज्ञान हमारे बीच में रखा हुआ है। इस बात को लेकर के अभी हमारे सम्मानीय आचार्य योगेश वैदिक जी मनुस्मृति के उन प्रथम अध्याय को लेकर के हमारे बीच में बात रख रहे थे और प्रकृति का वर्णन आपने बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ है, क्योंकि इस समय उनको कम मिल पाया है और अभी आगे हम उनको सुनेंगे भी। प्रकृति क्या है? शास्त्रकार कहते हैं सत्वरज तमसायाम साम्यावस्था प्रकृति ही। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों की साम्यावस्था, समानावस्था को प्रकृति कहा गया है। और जैसा कि बताया गया है, हम जिस साधन को देख रहे हैं हम अपने सामने, वो प्रकृति का बिगड़ा हुआ रूप है, विकृति रूप है। क्योंकि प्रकृति समानावस्था में शुद्ध रहती है और जब विकृतावस्था में आ जाती है तो वो बनती बिगड़ती रहती है, कहीं घट जाती है, कहीं ज्यादा हो जाती है, कहीं बिगड़ जाती है। लेकिन जब वो प्रकृति बिगड़े रूप में हमारे सामने आती है, वही हम जीवों के लिए उपयोग के लिए रहती है। प्रकृति मूल रूप में हमारे उपयोग की नहीं रहती है, क्योंकि हमारा उपयोग का मतलब कहा गया है इस शरीर, जीवात्मा को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जीवात्मा इस शरीर के माध्यम से भोगेगा जरूर, तो उसके लिए शरीर की जरूरत है। और जब शरीर हमारा होगा उसके पहले प्रकृति, बिगड़ी हुई प्रकृति हमारे सामने होगी, क्योंकि उस प्रकृति से ही, पंच महाभूतों से ही हमारा ये शरीर निर्मित होता है। और जब प्रकृति बिगड़ के 5 महाभूतों के रूप में हमारे सामने आ जाती है तो हमें शरीर की प्राप्ति हो जाती है, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। इसी को जागृत अवस्था भी कहा गया है। तो जैसे स्थूल शरीर को हमारे प्रकृति की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति से वो बना हुआ है, तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? प्रकृति से ही होगी। शरीर की जो अवस्था है वो प्रकृति से बनी हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से। और जब इससे बनेगा तो उसके जो जरूरत होगी जल की, अग्नि की, वायु की, वो प्रकृति से ही हमें मिलेगा। तो प्रकृति से हमारा शरीर का संरक्षण भी होता है और उपभोग करने के लिए जीवात्मा को साधन भी बनता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जैसा कि कहा गया है। और जब जिस साम्य अवस्था में होती है तो इसका कोई औचित्य हमारे लिए नहीं रह जाता, क्योंकि हमारा शरीर नहीं है। जीवात्मा शुद्ध बुद्ध रूप में, जैसे प्रकृति शुद्ध बुद्ध रूप में, प्रकृति रूप में रहती है, वैसे ही जीवात्मा भी शुद्ध बुद्ध रूप में वायु में विचरण करता है, आकाशस्थ सूर्य के आदित्य के लोक में विचरण करता है। ऐसा हमारे ऋषियों ने बताया हुआ है। महर्षि मनु ने भी इसी प्रकार का वर्णन किया हुआ है। और जब इस प्रकृति को जानने के लिए साधन हमें वेदों के माध्यम से मिल गया, वेदों में ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, चारों प्रकार की विधाएं, जैसे इसको वेद त्रय कहते हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। विज्ञान तो हमें उसका फल रूप में मिलता है, तो ज्ञान, कर्म, उपासना के माध्यम से हम जो प्राप्त करते हैं, तो जैसे कहा गया चारों वेदों का ऋग, यजु, साम, अथर्व। ऋग ज्ञान, यजु कर्म, साम उपासना और अथर्ववेद विज्ञान का स्वरूप कहा जाता है। तो इसको त्रैविद्या इसलिए कह दिया कि अथर्ववेद का तो जो विज्ञान है, विज्ञान तो हमारा पुरुषार्थ रहा है, हमारा जो धर्म रहा है उसको प्राप्त करने का, उसके माध्यम से हमें विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ और वो हमें मोक्षावस्था तक ले जाने के लिए बताया गया है। चारों ऋषियों के माध्यम से त्रैविद्या, बार बार जगह जगह हमारे पूर्ववर्ती ऋषियों ने, विद्वानों ने त्रैविद्या का ही इसको नाम दिया हुआ है। तो हमारा लक्ष्य बनता है कि हम वेद के माध्यम से प्रकृति का उपभोग करें। और वेद कभी हमें भटकाव वाली बात नहीं करता है, जैसा कि अभी हमारे आचार्य योगेश जी कह रहे थे कि तमाम जितने मत पंथ या जो भी बना हुआ है, जितने भी संप्रदाय खड़े हो गए हैं, उनके पास में जो ग्रंथ हैं उनके स्वयं के रचे हुए हैं, ईश्वर प्रदत्त नहीं है और वेद के मार्ग से अलग होकर के चले हैं। क्योंकि अगर हम वेद के मार्ग पर चलते तो हम वेदानुयायी होते,
एक ईश्वर की उपासना करने वाले होते, एक उसके वेद को मानने वाले होते। लेकिन हमारा जब आपसी में मत एक नहीं हुआ तो हमने अपना अपना, वो कहावत है, अपनी ढपली अपना राग, तो अपनी अपनी ढपली लेकर के बजाना शुरू कर दिया और हमने अपना अस्तित्व खड़ा कर लिया। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम वेद के मार्ग से उस विधा को जाने जो परमात्मा ने हमें जीवन जीने के लिए प्रकृति रूप संसाधन दिया हुआ है। और जब हम प्रकृति को जान जाएंगे तो हमें अपने आप को जानने में कोई देर नहीं लगेगी, परमात्मा को जानने में कोई देर नहीं लगेगी। क्योंकि प्रकृति को कहा गया है, जैसे नाव होती है ना, जल में हम उतरते हैं नाव के माध्यम से और हम उस पार, इस तट से उस तट तक चले जाते हैं, पार लग जाते हैं। तो जब प्रकृति भी हमें इस हमारे जीवन से लेकर के, जन्म से लेकर के और अंतिम जो लक्ष्य, मानव का लक्ष्य है मोक्षावस्था को, मुक्ति का, उसका एक साधन है, नौका है जी हमारे लिए। तो प्रकृति को किसी कवि ने कहा है, न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। हम ना तो कीचड़ में लिप्त होते हैं, ना पानी में लिप्त होते हैं, और पानी में रहते होते भी हमारा अस्तित्व बाहर हमें खिलते हुए दिखाई देते हैं, हमारा अस्तित्व दिखाई देता है। तो प्रकृति को हम साधन मान करके परमात्मा के पास पहुंचने के लिए उद्यम करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें। धर्म का मार्ग है, योग का मार्ग है, जैसा कि धर्म के लक्षण भी हमारे सम्मानीय आचार्य प्रभामित्र जी प्रथमतः हमें जब खोला, जवाब कर रहे थे, धरती क्षमा दमो स्तंभ महर्षि मनु का श्लोक था, तो उसके माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रकृति हमारे लिए एक अच्छा साधन है, क्योंकि प्रकृति अगर नहीं हो तो हमारा शरीर नहीं है, और हमारा शरीर नहीं है तो हमारा अस्तित्व भी नहीं है। अस्तित्व का मतलब जीवात्मा तो अजर अमर है, इससे तीन सत्ताएं अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो अनादि है हम लेकिन प्रकृति हमारा साधन है, प्रकृति के माध्यम से हमारा शरीर हमारा साधन है। तो शरीर को हम प्राप्त करते हैं तो अच्छे नेक कार्यों में लगाएं, सत्कर्म में लगाएं, सत्पुरुषों के साथ में बैठें, वेदानुसार अपना जीवन जिएं। ये हमारा ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को, अंतिम पड़ाव जो हमारा कहा गया है, जिसको समाधि योग दर्शनकार कहते हैं, 8 अंगों में अंतिम पड़ाव समाधि है। उस समाधि को के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। योगा चित्तस्य वृत्ति निरोधा अति योगानुशासनम, योग का आधार ही हमारे लिए होने जीवन में होना चाहिए, तो हम अपने मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ऐसा हमारा लक्ष्य सभी मानवों का, व्यक्ति विशेष को नहीं कहा गया, कोई धर्म विशेष नहीं कहा गया, केवल और केवल मानव धर्म, वैदिक धर्म के माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करें तो हमारी सफलता है, हमारे जीवन की सफलता है और मनुष्य जीवन प्राप्त करने की सफलता है। क्योंकि मनुष्यतर जितने भी प्राणी हैं सब प्रकृति के माध्यम से उनको शरीर मिले हैं, उनके के आधार पर ये हमको शरीर मिले हुए हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, और फल पाने के लिए हमें मनुष्यतर और प्राणियों की वो शरीरों में जाना पड़ेगा। तो वहां केवल भोग योनियां कही गई हैं, जबकि मनुष्य शरीर जो है कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। कर्म करेगा, उस कर्म का फल भी हमें भोगना पड़ेगा। फल भोगने के लिए पुनः जन्म लेना। ओम, क्योंकि गला काम नहीं कर रहा है हमारा। आचार्य धनंजय शास्त्री जी, आचार्य धनंजय शास्त्री जी, आचार्य धनंजय शास्त्री जी। हाँ जी, इसने बहुत अच्छा बोला। वीडियो खोल लीजिए आप अपना, हैं? वीडियो खोल लीजिए, वीडियो। नहीं, अभी जो है ना इसमें वो चलने दीजिए। अभी जो है हमारी कुछ थोड़ी सी और मैंने आइए विजय कुमार जी, अपना परिचय दे दीजिए। विजय जी, विजय कुमार जी आइए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्ते, परिचय दे दीजिए अपना। हाँ, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मैं अनिल कुमार नरूला जी का ब्रदर हूँ। अरे वाह वाह वाह। आज पहली बार मैं अटेंड कर ये रहा हूँ। देखिए, कल हमने कहा था और उस बात का असर हुआ, और अनिल कुमार नरूला जी ने अपने भाई को जोड़ा। बहुत बहुत आभार अनिल जी। और देखिए ये है, देखो प्रयास करना कभी बेकार नहीं जाता है। जब हम चर्चा करते हैं तो निश्चित से। तो विजय जी क्या करते हैं बम्बई में आप? मैं अभी तो मतलब मेन जॉब से सुपरएन्यूएशन के बाद में कुछ एडवाइजरी का काम कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। अच्छा जी, सही। तो मुंबई में रहता हूँ, बाहर भी जाना पड़ता है। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? कार्यक्रम बहुत अच्छा था, पूरा नहीं देख पाया
लेकिन जो भी मैंने समय दिया बहुत अच्छा था। तो आगे शास्त्री जी के प्रवचन बड़ा ही अच्छा आगे लगा। आगे जुड़ना। देखिए आपके जो बड़े भाई हैं अनिल कुमार नरोला जी, हमारे भारत संघ अभियान के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और पूरा कोष उन्हीं के पास में है इस समय। तो हम चाहते हैं कि वो आपको जोड़े रखेंगे तो हमारा कोष और बढ़ेगा फिर। नहीं, बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा दिन इसको सब लोग अटेंड करें। मेरी वाइफ ने भी अलग से ज्वाइन किया हुआ है अपने मोबाइल से, वो थोड़ा बाहर है, उसने बाहर से उसने भी ज्वाइन किया हुआ है, मोनिका नरूला ने। बहुत बहुत स्वागत है। ये भी 2 लोग जुड़े हुए हैं। ये बहुत बहुत स्वागत किया। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग चलिए और रेगुलर हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब चलिए आप हाँ, जी इतने लोगों को रोज जोड़ना जी और रोज कार्यक्रम करना एक बहुत बड़ी बिल्कुल अचीवमेंट है सर। आइए बहुत बहुत बधाई। जी भाई लखनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रत्न जी है आज समय भाव के कारण और दक्षता के कारण प्रभा मिश्र जी, आचार्य जी और योगेश वैदिक जी को जो है उन्होंने अपना पूर्ण समय नहीं दे पाया और कम जो है समय में उन्होंने ठीक ठाक बताया। उसके बाद जो हमारी समस्याएं थी तो वो तो जब अपने प्रभा मिश्र जी यदि ये सब पूरे रूप में तब हम अपने अपने जो है समस्याएं संकट समाधान करेंगे। आर्य मुनि वानप्रस्थी जी ने भी उनके अनुपस्थिति में बहुत बढ़िया उद्बोधन दिया। कई विषयों पर उन्होंने काफी कुछ बताया। आपकी वेदना को कल हमने महसूस किया। आज भी 4-5 लोगों के उत्कृष्ट जो है बम्बई, प्रतापगढ़ और अपने उरई 4-5 जगह हमने उनसे किया, वो भी कल से जुड़ेंगे। क्योंकि आज कम लोग हैं इसलिए हम अपनी पूरी बात आपके संबंध में रखेंगे कि आपकी वेदना और आपके उसके संबंध में है। लोग कभी नहीं मिलेंगे आपको भी, 49 लोग जुड़े हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा अभी वेदना रख लीजिए, फिर नहीं मिलेंगे, फिर तो 5-6 लोगों नहीं। तो हम अपने जो प्रश्न पूछना चाहते थे वो इससे हटते हैं कि समाज के उत्थान के लिए क्या करना चाहिए। समाज में व्याप्त कुरीतियां, राष्ट्र के उत्थान के लिए, जागृति के लिए क्या प्रवचन आवश्यक हो, कौन से प्रवचन आवश्यक हैं, शास्त्र और शस्त्र में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ धर्म में प्रवचन ही पर्याप्त है कि शस्त्र की आवश्यक है। कई प्रश्न थे जो अपने इस समय कोई हमारा उत्तर दे रहे हैं। आप रखिए तो उत्तर मिल जाएगा आपको। पहला प्रश्न रखिए अपना। अच्छा, पहला प्रश्न हमारा यह है, शास्त्र और शस्त्र में कौन सा महत्वपूर्ण धर्म की रक्षा की? बोलिए नरूला जी। देखिए, आदरणीय जगदीश पराशर जी का स्वागत है। इन्होंने शास्त्र और शस्त्र के बारे में बात की है। तो वास्तव में आप तो प्रतिदिन सुनते ही हैं और हम इसी मंच पर सुनते भी आए हैं कि शास्त्र और शस्त्र दोनों का अपना अपना महत्व है। न तो शास्त्र के बिना कार्य चल सकता है और न ही शस्त्र के बिना। जैसी आवश्यकता होती है, आवश्यकता के अनुसार अगर युद्ध भूमि में हम खड़े हैं तो शस्त्र की ही आवश्यक है, क्योंकि वहां पर अगर शास्त्र लेके चलेंगे तो काम नहीं होगा। हाँ, तो शस्त्र चलेंगे हर हालत में। और शांति काल में हम घर में जब है हमें अपना आध्यात्मिक जीवन है, अपना शारीरिक मानसिक विकास करना है, तो शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो इस बात को तो आप जगदीश जी से पराशर जी अच्छी तरह समझते हैं कि प्रतिदिन हम ये बात सुनते ही हैं। पूछ लीजिए, जल्दी पूछिए। दूसरा पूछिए। दूसरी बात यह कि राष्ट्र की जागृति के लिए किस प्रकार के प्रवचन आवश्यक है? क्या ये अपने प्रवचन मात्र से काम चल जाएगा कि धरातल पे भी इसको उतरना पड़ेगा? युद्धवीर जी, युद्धवीर जी कहाँ है? युद्धवीर जी, युद्धवीर जी, युद्धवीर जी, युद्धवीर जी, कभी व्यासन शास्त्री जी, आप थोड़ी आवाज आ पा रही है आपकी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। जी, कौन सा प्रश्न? दूसरा प्रश्न बोलिए। समाज और राष्ट्र मेरा सकता है, कृपया प्रवचन के कारण ही सब जागृति हो सकती है और उसको धरातल पर क्रिया के लिए धरातल पर उतना जरूरी नहीं है। आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। तो बोलिए फिर से, अपना बता रहे हैं अभी। समाज और राष्ट्र जी, पूछे फिर से जी। बोलिए। समाज और राष्ट्र की जागृति हेतु किस प्रकार के प्रवचन वो क्या इसके लिए धरातल पर रखना आवश्यक नहीं है? आप इस पर प्रश्न नहीं समझ पाए शायद, फिर से हम कह रहे हैं समाज और राष्ट्रीय जागृति के हेतु किस प्रकार के प्रवचन आवश्यक हैं और उसके लिए क्रियाशील होने के लिए धरातल पर भी आना आवश्यक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रवचन समाज और राष्ट्र को लक्षित करके ही किए जाते हैं
और आज जो महाराज मनु के विषय को लेकर के, महाराज मनु की मनुस्मृति को लेकर के जो चर्चा हुई है, उसमें समाज और राष्ट्र की चर्चा हुई है, क्योंकि सृष्टि जो होती है वो परमात्मा के द्वारा ही सृष्टि हुई और पृथक पृथक उसके नामकरण किए गए। किसको हम किस रूप से स्वीकार करें, पशुओं की अलग समाज, और ये ध्यान रखेंगे कि पशुओं के जो समूह हैं वो समझ कहलाते हैं, पशु नाम समूह समझः और मनुष्यानाम समूह समाजः। तो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र, ये दोनों को संचालन करने के लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, शास्त्र की बड़ी आवश्यकता है, और समाज और राष्ट्र के अंदर शांति की जब स्थापना करनी पड़ेगी, अनेक प्रकार के विध्वंसकारी तत्व जब आगे आ जाते हैं, जिसको कहते हैं अधर्म अधिक बढ़ जाता है और धर्म कम पड़ने लगता है, तो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र के साथ साथ शास्त्र की वहां आवश्यकता न हो करके हम शस्त्र की चर्चा करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। जैसा कि अभी अनिल नरोला साहब ने कहा ना कि युद्ध आदि में क्षेत्र में चले जाएं तो हमें शस्त्र ही काम देगा, और समाज के अंदर सुदृढ़ता, परिवार के अंदर ज्ञान की शीलता, आपस के विचारों का और स्वयं अपना निर्माण जब हम करते हैं तो शास्त्र चर्चा अनिवार्य है। और शास्त्र चर्चा को भी शांति पूर्वक चलाने के लिए, राष्ट्र और समाज को सुंदर गति देने के लिए हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आप देखते हैं कि महाराज राम को देखिए या कृष्ण को देखिए, तो उसमें महाराज राम के चित्र को देखेंगे, एक ब्रह्मचारी के समान उनका चित्र आता है कि अग्रतः सकलं शास्त्रं पृष्ठतः सशरथ धनुः। आगे हमारा शास्त्र ही होना चाहिए। अगर शास्त्र मेरा ठीक रहेगा तो हम अपने को निर्मित कर पाएंगे ठीक से। और चूंकि नेता बनना है तो पहले लोगों को समझाना है, सीधे शस्त्र नहीं उठाना है, बल्कि हम समाज और राष्ट्र के निर्माण की जब बात करेंगे, शास्त्र की प्रथम आवश्यकता है। और शास्त्र को भी जो नहीं माने, शास्त्र के विचार से जो अपने को विध्वंसकारी तत्व उत्पन्न कर लें, तो वहां पर शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वेद कहता है शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता समय पर होती है। दूसरी बात ये कहते हैं ऋषिराज दयानंद सरस्वती जी ने जो है प्रवचन और समाजस्थ होने के स्थान पर समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, और उसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष करना पड़ा जी। तो यदि वो चाहते तो पूरी जिंदगी प्रवचन करते थे और समाजस्थ होकर भी उसका वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जो है संघर्ष का अपना रास्ता अपनाया और कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना जीवन बलिदान किया। क्या आवश्यक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल रसल जी, आपका कहना बहुत सत्य है कि महाराज महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना संपूर्ण जीवन लोकहित के लिए लगा दिया लास्ट, क्योंकि वो सन्यास धर्म को पालन कर रहे थे। हालांकि उनके तमाम शिष्य, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद हो, पंडित लेखराम हो, या लाला लजपत राय हो, वीर सावरकर हो, या श्याम कृष्ण वर्मा हो, भाई परमानंद हो, ये सभी के सभी धार्मिक नेता रहे हैं और उन्होंने शास्त्र की भी अच्छी चर्चा की है, और शास्त्र को जहां उनकी आवश्यकता पड़ी उसको भी किए, और बिल्कुल वो शास्त्र के साथ शस्त्र क्रांति भी करने की चर्चा की है। इसलिए उन्होंने वीर पुरुषों को भी, जैसे भगत सिंह हैं और राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ये तमाम रोशन सिंह हैं, गेंदालाल हैं, ये सभी उन्होंने दोनों पक्ष को लिया है। तो समाज महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने आतताइयों को भी क्षमादान किया है, आप जान रहे हैं। और चूंकि वो सन्यासी थे, वो शस्त्र संचालन। जी धन्यवाद। हमारा और है प्रासर जी को धन्यवाद है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बहुत सुंदर ढंग से समझ। जी ये कह रहे हैं कि हमारे लखनलाल जी जो है इतना त्याग कर रहे हैं, शायद सबको जानकारी नहीं होगी, अपने वेतन का 25% से अधिक वो इस कार्य में लगा रहे हैं, जो उनकी हम बिना अनुमति के बता रहे हैं। और इसके लिए भी उनको वेदना आवश्यक है कि जितना वो चाह रहे हैं उतना उसकी जागृति नहीं हो पा रही और न धरातल पे कोई कार्य संपन्न हो पा रहा है। नहीं, कल
देखिए कल हमने कहा था तो नरोला जी ने अपने भाई विजय कुमार जी को जोड़ा और उनकी बहू रानी भी जुड़ी है, तो 3 लोग ही बढ़ गए। वो आज 80 लोगों की संख्या रही आज 80, और संख्या बड़ी है आज। मैं दिन भर से लोगों को मैसेज कर रहा हूँ, सुबह से 6 लोगों को जोड़ा है नरोला जी ने, 6 लोगों को जोड़ा है। देखिए ये धरातल पे भी उतरना चाहिए, धरातल पे भी उतरेगा, धरातल पे भी उतरेगा। सिर्फ जो है कहने की अपेक्षा। चलिए धन्यवाद, धरातल पे भी उतरेगा, आप चिंता ना करें, सारी चीजें होंगी। माधव राजपूत जी, माधव राजपूत जी, माधव सिंह राजपूत जी, माधव सिंह राजपूत जी पहली बार जुड़े हैं। माधव सिंह जी, जय हिंद निरंजन जी, जय हिंद श्री निरंजन जी, ऑडियो खोल लीजिए। रामगोपाल राजपूत गहरोली, जय हिंद निरंजन जी, माधव सिंह राजपूत जी, जय हिंद सिंह जी निरंजन, रामगोपाल राजपूत, आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, नरोला जी ने 6 लोगों को जोड़ा है। नरोला जी, नरोला जी जी, देखिए प्रयास किया आपने तो 6 लोग जुड़े कि नहीं जुड़े, ये बताओ हमारे लिए। कल आपने इतनी जबरदस्त प्रेरणा दी कि मैंने आज 10 परिवार के सदस्यों को फोन किए और अच्छी तरह कहा कि हर हाथ में जुड़ना है, तो 10 में से 6 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया आज। 2 मेरी बेटियां, 2 मेरी बहनें, एक मेरा भाई, एक छोटी भाभी, और इस तरह से 6 अब लोग। बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं कि देखिए समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, और जो समय आज निकल जाएगा ये जरूरी नहीं है कि कल आपको इस तरह के व्याख्यान सुनने को मिल जाए, कल आपको ये विद्वान मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। और आप सभी लोग जानते हैं समय का कितना बड़ा महत्व होता है जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। जिस उम्र के पड़ाव में हम और आप लोग चल रहे हैं और जिस समय की आवश्यकता को आप देख रहे हैं कि आज समय चारों तरफ से किस प्रकार से हमारे समाज के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर जो आघात किए जा रहे हैं, किस प्रकार से हमारे धर्म संस्कृति को तोड़ा जा रहा है, किस प्रकार से हमारे समाज में जहर घोला जा रहा है, उसमें अगर हम लोग सक्रिय रूप से खड़े नहीं होंगे तो आने वाली संस्कृति, आने वाला समय, आने वाला हमारी जो पीढ़ी है वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए केवल हमें अकेले नहीं, सबको एक सजग प्रहरी के रूप में तैयार होकर के खड़ा होना पड़ेगा। आइए सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत आभार। सम्मानित नरोला जी और जितने लोग जुड़े हुए उनके भाई साहब, भैया जी, बेटिया, भाई, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। प्रत्येक कार्य का कर्तव्य है कि अपने धर्म शास्त्रों के बारे में जाने, और उसमें मनुस्मृति जो कि हमारे व्यवस्थित मुनि ने लिखी हुई है, बेसिक वैदिक कंडक्ट है, हमारा संविधान है, तो इसको जानना जरूरी है। इस परिप्रेक्ष्य हमारे योगेश वैदिक जी बहुत ही अच्छी चर्चा करेंगे और आपको इसका लाभ होगा, और सुनने के अलावा फिर इस पे आचरण भी करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। इसके लिए योगेश वैदिक जी के लिए और सबसे ज्यादा लखन लाल जी के लिए, जो कि इतने धैर्य के साथ ये कार्य कर रहे हैं, उनका कोट सा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन, नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। और मैं बीच में एब्सेंट रहा था किसी कारण से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो हमारे आदरणीय नरोला जी हैं, उन्होंने आज 6 लोगों को जोड़ा। प्रयास तो हम भी रेगुलर करते हैं, ये हमारे लिए एक प्रेरणा है, लेकिन कई बार देखिए प्रयास जब पूरे मन से किया जाता है तभी सफलता मिलती है, ध्यान रखना। नहीं, मैं बताऊं जी, मैंने वो जो उसमें कोई प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने काफी प्रयास किए थे, 3-4 आदमियों ने उस दिन, वो किसी कारण से मैं भी नहीं जुड़ा था 2 दिन, तो हो सका वो टेक्निकल हो, लेकिन हम इसमें प्रसार करेंगे। मेरा एक प्रश्न है, डेली प्रसार करिए, डेली। क्यों जी? आदरणीय कुमार जी, जैसे हम कहते हैं भाई, सबसे पहले जो उत्पत्ति मनुष्य की हमारे आर्यवर्त जो है वो हमारे देश में बताइए, भारत में। तो हम कहते हैं भाई, जैसे अमेरिका है या कोई अदर कोई कंट्री है भाई, कहते हैं सबसे पहले हमारे यहाँ जो
मनुष्य की जो वो हुआ था पदार्पण, और सबसे पहले वेदों की उत्पत्ति, यहाँ की ज्ञान भी यही हुआ था। तो अब जो मनुष्य, तो मनुष्य चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारत का, चाहे कहीं किसी भी देश का, तो ईश्वर के लिए तो मुनि जी हम सब एक ही है ना। मेरी आवाज आ रही है? मुनि जी बोलिए। आवाज नहीं, मुनि जी बोलिए, उनका प्रश्न समझ गए हैं, बोलिए। बोलिए मुनि जी, बोलिए। मुनि जी बोलिए। तो हम क्या जी प्रश्न बोलिए आपने उनका। युद्धवीर जी, हाँ बोलिए बोलिए तो बोलिए। देखिए जी ने सत्याकाश में स्पष्ट उद्घाटन किया हुआ है इसका कि जो स्टेप जो बताया गया है वहां उसके अनुकूल देखा गया है। सारी सृष्टि का जो सृजन हुआ था उसमें वो स्थान उसके अनुकूल था जहां प्राणी जगत की उत्पत्ति हो सकती थी। ऐसा महर्षि दयानंद जी ने लिखा हुआ है। मनुष्य तो सभी एक ही हैं, कोई दुराभाव परमात्मा की तरफ से नहीं है, लेकिन अनुकूल स्थान वहां पर देखा गया है। वो अपने उत्पत्ति स्थल के हिसाब से अनुकूल था, उपयुक्त था, तो यहाँ उसकी मनुष्य की उत्पत्ति हो गई। परमात्मा का कोई स्थान विशेष से संबंध नहीं था, लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति के हेतु, जीव की उत्पत्ति हेतु उसको अनुकूल देख करके ही वहां पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। काफी लंबे समय बाद, पहले जो और जीवों की उत्पत्ति हो गई, इसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। और जो जैसे अमेरिका कहा या अपने रूस कहा या कहीं का भी, पाकिस्तान के लिए, अब के लिए आप चीन, तो यहाँ से फैल करके सभी मनुष्य गए हुए हैं। जिनको जैसा उपयुक्त समझ में आया वो वैसा चला गया। वो कारण अलग लग रहे हैं सबके, और फिर वो फैलते फैलते हमसे दूर हो गए। जब हमसे अलग हो गए, वहां का जलवायु उनके हमारे अनुकूल यहाँ का था, वहां उनके अनुकूल बन गया धीरे धीरे, तो वो वहां बस गए, रहने लगे। फिर हम एक दूसरे को भूल गए और एक दूसरे को हमने अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया। क्योंकि जब हम वापस आए तो हमें लगा यहाँ की जलवायु, यहाँ का वातावरण, यहाँ का सब कुछ अच्छा है, उन्हें लगा कि जी हमको मिल जाता, जबकि वो हमारे भाई थे, हमारे संबंधी थे मनुष्य उत्पत्ति में आकर के। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सब मनुष्य एक ही हैं, उस परमात्मा की संतान है। और परमात्मा की यहाँ से कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी थी कि वो कहता कि रूस वालों को अलग दे दिया, अमेरिका वालों को अलग, हमको अलग। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी, मैं बिल्कुल आप सही समझे। लेकिन उनकी सभ्यता और हमारी सभ्यता, उनकी सभ्यता भी हमारी सभ्यता, हमारी सभ्यता आपका माइक ठीक नहीं है, आज मत बोलिए जी, आप मत बोलिए, आपका माइक सही नहीं बोल रहा है। तो बहुत बढ़िया उत्तर दिया मुनि जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी का। वहाँ की सभ्यता को वहीं प्राप्त। चलिए धन्यवाद। और कल जो है प्रज्ञाचक्षु उमेश कुमार का व्याख्यान रहेगा। परसों फिर जो है आचार्य योगी जी मनुष्य जी को रखेंगे थोड़ी देर करके। तो कल उमेश जी जो है हमारे प्रज्ञाचक्षु जी, उनको आप सुनेंगे। और फिर कल परसों फिर पुनः एक दिन छोड़ के फिर पुनः योगी जी का कार्यक्रम रहेगा, एक दिन छोड़ कर। और हमें प्रतिदिन लोगों को जोड़ना ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ताकि पहले धर्म का प्रचार प्रसार हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें, कम समय में ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त हो, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। चलिए आइए ज्ञान वशिष्ठ बोलो। शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विद्य देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोबे सत्य सनातन वैभव धन की जय।
गुरु बल विज्ञानंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, पंडित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, पंडित लेखराम की जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय, परागधनी वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी, ओम सर्वेभ्यो नमः। चलिए सभी को सादर नमस्ते। और आज जो 80 की संख्या आपकी रही वो आप सब लोगों की कर्मठता है और इसी कर्मठता को हमें आगे भी बनाए रखना है। हमारे राजेश कुमार सेन जी, अमिता माता जी चंडीगढ़ से, राजेश कुमार सेन जी जुड़े हुए हैं, शिव कुमार जी, लक्ष्मी नारायण जी, जगदीश प्रसाद पारासर जी, धनेन्द्र शास्त्री जी, जय निरंजन जी, माधव सिंह राजपूत जी, राम स्वरूप जी, एस के मल्होत्रा जी, बलराम जी, मामा जी, सुभाष सिंह जी, अनिल नरूला जी, विजय कुमार जी, अमिता, आराधना जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और कल भी हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी, हेमांगी ठक्कर जी, गोपाल राजपूत जी, परोते जी, सभी का स्वागत है। कल आपको बहुत आनंद आएगा। प्रज्ञा चक्षु हमारे उमेश जी को आप सुनेंगे। परमात्मा ने उनसे आंखें छीली लेकिन जो ज्ञान उनको दिया है वो सुनने लायक रहेगा उनका ज्ञान कल। तो आइए कल पुनः 7:45 बजे मिलते हैं। सभी को स्वागत।